हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल उज्जवल भविष्य कन्या आश्रम। आज हम देखेंगे कि विश्व भूगोल में द्वीप और महाद्वीप के बारे में कुछ जानकारियाँ। सबसे पहले तो महाद्वीप और द्वीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो महाद्वीप को कॉन्टिनेंट और द्वीप को आइलैंड या आइसलैंड कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? वॉट इज़ द इनिशियल डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स? यहाँ भी द्वीप है, अब देखो यहाँ भी द्वीप है और यहाँ भी द्वीप है। तो द्वीप का अर्थ होता है जमीन का वह भूभाग या वह टुकड़ा जो चारों ओर पानी से घेरा होता है, उसे तो द्वीप कहते हैं। और जमीन का बहुत बड़ा भूभाग, उसे हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं, या इन शॉर्ट देशों का समूह, ग्रुप ऑफ कंट्रीज। अब हम लेवल फर्स्ट में आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। व्याख्या से देखते हैं कि हमारे विश्व में महाद्वीपों की संख्या कुल 7 है, जिसमें सबसे छोटा महाद्वीप तो है ऑस्ट्रेलिया, जिसका कुल क्षेत्रफल है 86 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब देखो, एक प्रश्न में 2 प्रश्न तैयार हुए कि एक तो क्या पता चला कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश में है। कोरेल सागर के तट पर उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के पश्चिम में क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ओटावा किस देश की राजधानी है? तो ओटावा जो है वो कनाडा देश की राजधानी है। अब हम देखते हैं हमारा आज का चौथा सवाल। किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? जापान देश ऐसा देश है जिसे उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है। व्याख्या से देखते हैं कि जापान को जापानी लोग निप्पन और निहान नाम से जानते हैं। किसे? निप्पन और निहान नाम से। इसी नाम को आधिकारिक तौर पर जापान में प्रयोग करते हैं। किसमें? आधिकारिक तौर पर। दोनों ही शब्दों का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। निप्पन अर्थात नीची का अर्थ सूर्य अथवा दिन, सन एंड डे। निहोन अर्थात होन का अर्थ आधार अथवा जड़। इस प्रकार दोनों शब्दों के शाब्दिक अर्थों को मिलाकर जापान को सूर्य का आधार अथवा उगते सूर्य का देश कहा जाता है, और पश्चिमी देशों में इसे क्या? उगते सूर्य की भूमि कहते हैं। किसे? जापान देश को। ओके, अब हम चलते हैं फ्रेंड्स हमारे आज का 5वां सवाल कि आर्कीपोल्गो का आशय क्या है? तो आर्कीपोल्गो का आशय है द्वीप। द्वीप को ही क्या बोलते हैं? आर्कीपेल्गो। अब हम चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पर। विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में कितने द्वीप हैं? क्या बोल रहा है? विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप हैं? यस, इसका आंसर सबसे पहले तो हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब क्यों नहीं है उससे हम देखते हैं व्याख्या से कि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यहाँ कुल द्वीपों की संख्या 17,508 है। चूँकि इस विकल्प में यहाँ संख्या नहीं दी गई, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ए, बी और सी, इसमें 17,508 जो संख्या है वो नहीं दी गई है, और इंडोनेशिया द्वीप में लगभग कितनी संख्या है? 17,508। ओके, अब हम देखते हैं हमारा 7वां प्रश्न। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ग्रेट आर्टिजियन बेसिन। ये जो
कितने 17 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। व्याख्या से हम देखते हैं कि ग्रेट अर्टिजियन बेसिन जो है ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में ताजे पानी का एकमात्र प्रचुर स्रोत है। कौन से? ताजे पानी का। और ये हमने पहले देखा ही है कि यह कितने 17 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अब हम देखते हैं हमारा 8वां सवाल, ब्राज़ील किस महाद्वीप में है? तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ब्राज़ील क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी क्या होगी? ब्राज़ीलिया। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। सूडान एक ऐसा देश है जो विश्व के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर होगा जाति संहार या नरसंहार जैसे कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। हम व्याख्या से देखते हैं कि सूडान एक ऐसा देश है जो बड़े पैमाने पर जाति हिंसा और नरसंहार हो रहा है। यही कारण है कि 9 जुलाई 2011, अब हमको डेट याद रखनी है कि 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान अफ्रीका का न्यू देश बना। यह संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य तथा अफ्रीका का 53वां देश है। कौन सा? 193 और 53वां देश है। परंतु समस्याएं अभी बनी हुई है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक सूडान देश में ये समस्या अभी भी जारी है। वहाँ अभी भी कौन सी? ये जो जाति संहार और नरसंहार जैसी समस्याएं हो रही हैं। अब हम आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि डियोगो गार्सिया एक छोटा द्वीप है। यह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में ये स्थित है। यहाँ अमेरिकी नौसैनिक अड्डा है। क्या है? अमेरिकी नौसैनिक अड्डा। दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित यह छोटा सा द्वीप सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी दृष्टि? सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा विश्व भूगोल में द्वीप और महाद्वीप में 10 प्रश्न उत्तर सहित व्याख्या देखी थी। आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।